जय हिंद एवरीवन। ओके, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो जो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम अपनी इंग्लिश की सीरीज को सीडीएस एंड एनडीए एग्जाम्स के लिए चला रहे हैं, राइट। इसमें क्या कर रहे हैं हम, अभी फिलअप्स चल रहे हैं, राइट। 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 क्वेश्चंस और 20 रूल्स की सीरीज हम इंग्लिश ग्रामर की चला रहे हैं, राइट। जिसमें हम पीवाईक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं 2020 से लेके 2025 तक। देखो, जीएस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस थोड़े चेंज होते हैं, सेम एज फॉर द इंग्लिश। मैंने आपको बताया है क्वेश्चन भले ही चेंज हो जाए, जैसे कि हमारी वीडियो का टैगलाइन यही है कि क्वेश्चन विल बी चेंज बट द कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स हमेशा सेम रहेंगे, राइट। मैंने आपको पीवाईक्यू में बताया भी है कि कैसे 2022 के क्वेश्चन 2025 में इंग्लिश में पूछे गए हैं। अभी मैं फिर बताऊंगा आपको कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इससे पहले 2020 का, फिर 21, 22, 23 का देख के आओ। ये 2024 के आज हम करने वाले हैं, इसके बाद 2025 के करेंगे खत्म। उसके बाद कॉमन एरर की सीरीज चलाएंगे थर्सडे से, राइट। तो वो चीज हम करेंगे, हम पूरी इंग्लिश कवर करेंगे इसमें, जिसमें आपका रिवीजन सीरीज चल रही है, ठीक है। जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 रूल होते हैं। देखो, ये एक पेपर का है, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए, 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ फिलअप से। कहाँ से? फिलअप से। और मैंने प्रपोजिशन के इवन लिए भी नहीं है, तब भी समझ रहे हो, प्रपोजिशन के क्वेश्चन इसमें लिए भी नहीं गए हैं। तो आप समझ रहे हो फिलअप्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, जो कि फिलअप्स लोग गलत भी करके आते हैं, जबकि फिलअप्स आर द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर। कैसे इजी होते हैं, समझ रहे हो। तो ये 2024 2024 के पीवाईक्यू हैं, ठीक है। प्रिपोजिशन के नहीं लिए हैं, उनकी क्लास में अलग से लूंगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है, सी वॉज सी वॉज एडवाइज्ड बाय हर कोच टू। प्रपोजिशन मिला, हमें आसपास ही देखना है, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब्स पूछेंगे इसमें। हमने फ्रेजल वर्ब किस पेपर में की थी? 2020 के पेपर में, ठीक है। 2020 में हमने फ्रेजल वर्ब की थी, 5 या 10 आई, 10 आई थी। तो अब 10 वहां से चेक कर सकते हो, वो वीडियो देख लो, 2020 की पड़ी हुई है फिलअप्स वाली, उनमें 10 फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पीवाईक्यू में यूपीएससी पूछ चुका है, उन्हें अच्छे से याद कर लो। जो 4 ऑप्शन आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी पूछा गया है, तो शी was advised by her coach to dash to form if she wanted to do well in the tournament। अगर वो टूर्नामेंट में अच्छा करना चाहता है तो एडवाइस क्या करेगा कोच? गेट ऑन, गेट अलोंग, गेट डन। अच्छा, ये चार चार फ्रेजल वर्ब हैं। मैं एक अलग से पेज लेके आपको इसमें समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे उसमें एक फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन, तो गेट ऑन का मतलब क्या होता है? टू बोर्ड अ व्हीकल। बोर्ड अ व्हीकल मतलब किसी बस, ट्रेन, ठीक है, या बस, ट्रेन, बाइक को बोर्ड करना। क्या करना? बोर्ड। ये पूछी गई है, समझ रहे हो। ये ऑप्शन में आई थी, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं इसका, तो मैं क्या कहूंगा? गॉट ऑन द बस आई गॉट ऑन द बस, ठीक है। तो क्या आएगी? ये फ्रेजल वर्ब क्या होती है? गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब क्या होता है? बोर्ड अ व्हीकल, किसी बस, ट्रेन या बाइक पे चढ़ना, ठीक है। एक है फ्रेजल वर्ब जो पूछी भी गई है, गेट अलोंग। क्या है? गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, किसी के साथ फ्रेंडली रहना, अच्छे संबंध रखना। एग्जाम्पल दूं, ठीक है। क्या कहूंगा? आई गॉट अलोंग वेल विद माई क्लासमेट, ठीक है। एग्जाम्पल मिला, तो क्या फ्रेजल वर्ब हुई? दो। आपको ये लिख लेनी, गेट अलोंग, फ्रेंडली, गेट ऑन, बोर्ड अ व्हीकल। ये तो पूछी ही जाती, पूछी भी गई है, ठीक है, हो गई। और गेट डन क्या होता है? गेट डन होता है कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, तो कोच ने क्या एडवाइस दिया? गेट बैक। क्या आंसर होगा? गेट बैक। अपनी फॉर्म में वापस आ जाओ, गेट बैक, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, 4 ऑप्शन क्लियर हुए। ऑप्शन इंपॉर्टेंट है एनालिसिस का, समझ रहे हो। दूसरा देखो, शी सैड गुड बाय, उसने गुड बाय कहा था
एंड डैश अलोंग द रोड, और वो रोड के अलोंग में चलने लगी। ट्रिप्ड आउट, ट्रिप्ड ओवर, ट्रिप्ड ऑफ, ट्रिप्ड इन। तो क्या होता है फ्रेजल वर्ब? ट्रिप्ड ऑफ। इसका आंसर क्या है? ट्रिप्ड ऑफ। ट्रिप्ड ऑफ का मतलब क्या है? अचानक से निकल जाना, ठीक है। उसने गुड बाय कहा और फिर निकल गई, तो ट्रिप्ड ऑफ। क्या आंसर हुआ? ट्रिप्ड ऑफ, ठीक है। ट्रिप्ड ओवर क्या होता है? ट्रिप्ड ओवर, ये ट्रिप्ड ओवर का मतलब होता है गिरना, गिरना, ठीक है। क्या? गिरना। स्टम्बल, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? मीनिंग क्या है? वर्ड क्या है? स्टम्बल, गिर जाना, ठीक है। ठीक है, गिरना। ओके, समझ गए? ये क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है? ट्रिप्ड ऑफ। ट्रिप्ड ऑफ मतलब निकल जाना, अचानक से निकलना, ठीक है। 13 देखें। द टीम रिपोर्टेड दैट दे हैड dash the contract with tooth and comb before forwarding its recommendation। ये एक इडियम से, विद टूथ एंड कॉम्ब, ठीक है। इसमें फ्रेजल वर्ब पूछी गई है। देखो, रन ओवर क्या होता है? रन ओवर होता है स्मैश, कुचल देना, ठीक है। रन ओवर, द कार रन ओवर, रन ओवर विद द चाइल्ड, ठीक है। एक होता है वर्ड पोर, एक पोड। इस पोड का मतलब क्या होता है? डालना, उड़ेलना किसी चीज में, समझ रहे हो? जैसे ग्लास में पानी को क्या किया जाता है? पोर, POUR। और इस पोड का मतलब क्या होता है? पोड ओवर। पोड ओवर क्या होता है इसका मतलब? किसी चीज को बहुत ध्यान से गो थ्रू करना। क्या करना? गो थ्रू मतलब बहुत पढ़ना, किसी चीज को बहुत गहराई से पढ़ना, समझ रहे हो? गो थ्रू करना, पोड ओवर। तो क्या होगा? द टीम रिपोर्टेड दैट दे हैड पोड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट विद टूथ एंड कॉम बिफोर फॉरवर्डिंग इट्स रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन देने से पहले क्या किया टीम ने? उस रिपोर्ट को पोड ओवर किया, अच्छे से पढ़ा, ठीक है। पोड ओवर करना, समझ रहे? समझ गए? आई चीज समझ में? हो गया? आगे बढ़ो। द बॉइस्टरस क्राउड डैश विद इट्स मैरी मेकिंग इवन एमिस्ट पोरिंग रेन। सेम वर्ड पूछ दिया, पोरिंग रेन। तो क्या आएगा इसका? सीधा है भाई, कैरी ऑन। क्या आएगा? कैरी ऑन, कंटिन्यू रखना। तो बॉस्टरस क्राउड जो था वो कैरी ऑन विद इट्स मैरी मेकिंग इवन एमिस्ट पोरिंग रेन। समझ रहे हो? एमिस्ट का मतलब समझते हो? मतलब बारिश होने के बावजूद भी जो क्राउड था वो मैरी मेकिंग, समझ रहे हो? इवेंट में चिल्ला रहा था, समझ रहे हो? कैरी ऑन, कंटिन्यू रखा है उसने, समझ रहे हो? वर्षा होने के बावजूद भी, रेन चल रही थी उसके बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The goons dash the unsuspecting victims when the latter walked into the dark alley। alley मतलब क्या होता है? गली। डार्क एले, गली, ठीक है। तो जो गूंस, गुंडे, सस्पेक्टिंग विक्टिम्स व्हेन द लेटर वॉक्ड इनटू द डार्क एले, तो क्या आएगा? फिक्स क्या होता है फ्रेजल वर्ब? सेट अपॉन। सेट अपॉन, सेट अपॉन का मतलब क्या होता है? हमला करना। क्या होता है? अटैक, अचानक से अटैक कर देना, ठीक है। तो गूंज ने अचानक से अटैक किया डार्क गली, अंधी गली में, ठीक है। अटैक करना, सेट अपॉन। सेटअप मतलब स्टेबलिश, सेट अलोंग फ्रेंडली, वही सेट डाउन, बैठ जाना, ठीक है, अच्छे से स्टेबलिश कर देना। तो क्या होगा? गूंज ने सेट अपॉन किया, अटैक किया। ये सारी इसकी क्या है? गेट बैक, ट्रिप्ड ऑफ, पोड ओवर, कैरीड ऑन, सेट अपॉन, ये एक्सप्लेनेशन है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऑफिसर्स मंत्रा यूट्यूब चैनल, सॉरी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये इसका, ये एक्स्ट्रा डली है बट हम फिलअप्स कर रहे हैं अभी, ठीक है। बुक का हम सेशन बाद में लेंगे। देखो, अब आता है एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट पूछे गए थे फिलअप्स उसी पेपर में। वर्किंग इन डिम लाइट, तो डिम लाइट में वर्क करने से आई इशू सच एज ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक आई इशू होता है, ठीक है। तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूट, प्रेसिपिटेट, इरेडिकेट, एलिमिनेट। ये दो वर्ड तो आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? कि डिम लाइट में वर्क करने से आई इशू होता है, ग्लूकोमा, समझ रहे हो? तो इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट, सेम सिनोनिम है।
मतलब हट गए हैं आई इशू डिम लाइट में वर्क कर, नहीं, क्या हो गया है, प्रिसिपिटेट हुआ है, प्रिसिपिटेट, समझ रहे हो, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट मतलब बड़ा बड़ा है, उस चीज को बड़ा है आई इशू डिम लाइट में वर्क करने से, ठीक है, हो गया, ये दोनों सिनोनिम है, इरेडिकेट का मतलब इलिमिनेट ही होता है, ठीक है। 7 देखो, द ही ओन्स सेवरल स्पोर्ट्स कार, उसके पास बहुत सारी स्पोर्ट्स कार हैं। ओन कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, इस पर पी वाई क्यू आया हुआ है 2025 में, कॉमन एरर में ये पूछा है, ही ओन्स, उसमें क्या लिखा था, ही इज ओनिंग, क्या लिखा था उसमें, ही इज ओनिंग 2 हाउसेस, कॉमन एरर में पूछा गया, ठीक है। तो ओन कैसी है, स्टेटिव वर्ब जो कि कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होती, क्या आता है, ही ओन्स, ठीक है, समझ गए, तो एक हमने कॉन्सेप्ट यहाँ भी देख लिया ओन का। तो ऐसे ही तो आते हैं भाई, ऐसे ही पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, समझ रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन से ऑप्शन। मैं कह रहा हूँ आप ये सीरीज कर लो पूरी 5 साल की, आपको गारंटी है आप कॉमन एरर इंग्लिश में अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है, गारंटी, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, वही वही सेम सेम पीवाईक्यू से पूछे गए हैं, कैसे ऑप्शन से पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन बना के फिर पूछे गए, मैंने बताया भी है, ठीक है। ही owns several sports car and has an, कैसी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा है भाई, अच्छी कारें हैं उसके पास, तो कैसी, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर का मतलब ओकल्ट, अच्छा ओकल्ट ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, मिस्टीरियस, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ऑब्सक्योर, ठीक है, मिस्टीरियस, ठीक है। तो कैसी, ओप्यूलेंट लाइफ स्टाइल, ओप्यूलेंट मतलब रिच, शानदार, शानदार लाइफ स्टाइल, समझ रहे हो, क्या आएगा, ओप्यूलेंट लाइफस्टाइल, ठीक है। एट देखो, दोज मेडिसिन डैश आर यूज्ड टू ट्रीट किडनी इन्फेक्शन, वो मेडिसिन जो किडनी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं, हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से विड्रॉ कर ली गई हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, जो, जो मेडिसिन, तो व्हाट आएगा, नहीं, व्हेन आएगा, नहीं, हु आएगा, नहीं भाई, क्या आएगा, विच किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए, क्या आएगा, विच आर यूज टू किडनी ट्रीटमेंट, ठीक है, हो गया विच। ये देखो 9th, डैश इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो क्या आएगा, एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है, स्वीकृति दे देना, ठीक है, एक्सेस ऑफ, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, एक्सेस मतलब एक्सेप्ट करना, तो ये आएगा एक्सेस ऑफ, इसका मतलब ही अलग है भाई, क्या आएगा, एक्सेसिव, यहाँ पे एडवर्ब की हमें जरूरत नहीं है, एक्सेसिव नाउन, एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर, समझ गए हो, एक्सेसिव, ठीक है, समझ आ गई, इजी है। 10th देखो, शी सफर्ड पेन बिकॉज ऑफ लेग इंजरी, अच्छा ये फिक्स्ड वर्ड है, इसको याद कर लो, एक्सक्रूसिएटिंग, क्या होता है, एक्सक्रूसिएटिंग पेन, एक्सक्रूसिएटिंग मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा पेन होना, ठीक है, एक्सक्रूसिएटिंग पेन, ये वर्ड आता है, आता ही आता है, एक्सक्रूसिएटिंग पेन, ठीक है, क्लियर हुआ, देख लो ये यहाँ पे मीनिंग भी लिखी हुई है, एक्सक्रूसिएटिंग मतलब असहनीय पीड़ा, जो तुम टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हो, इनटॉलरेबल, ठीक है, एक्सक्रूसिएटिंग, क्लियर हुआ, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। ये देखो, ये 2024 में एक पेपर में पूछे गए हैं, इतनी फिलअप, समझ रहे हो, तो कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ पा रहे हो, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, समझ रहे हो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप कॉन्सेप्ट भी सीख लो और आप एग्जाम में अच्छे से रिकॉल भी कर सको चीजों को, जैसे मैंने अभी ओन का पिछले स्लाइड में बताया, क्या ओन का, और वो पूछा गया है कॉमन एरर में 2025 में या 24 में, आई थिंक सो, ठीक है। देखो, द कंट्रीज पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स विद मोर देन 10 पार्टीज competing फॉर पावर, तो क्या ग्रामर के रूल लगाओ, यहाँ पे क्या आएगा, कंट्रीज पॉलिटिक्स कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना पॉलिटिक्स, आर आएगा, बर आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, इज, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है।
12 देखो, द जॉब एडवर्टाइजमेंट स्ट्यूपुलेट दैट द एप्लीकेंट डैश 3 years एक्सपीरियंस। तो क्या आएगा, स्ट्यूपुलेट द जॉब एडवर्टाइजमेंट स्ट्यूपुलेट दैट द एप्लीकेंट हैव आएगा, हैड नहीं आएगा, हैड तो वैसे ही नहीं आएगा, क्या आएगा, मस्ट हैव। मतलब मस्ट क्या दिखाता है, मस्ट क्या दिखाता है, नेसेसिटी, और नेसेसिटी स्ट्यूपुलेट क्या बता रहा है वर्ड, नेसेसिटी। ठीक है, समझ गए हो। ओके, आगे बढ़े। ये देखो, द डैमेज टू बी एक्सटेंसिव, एक्सपेक्टेड आएगा, इज एक्सपेक्टिंग, हैज बीन एक्सपेक्टेड, इज एक्सपेक्टेड। इज एक्सपेक्टेड का मतलब होता है पैसिव, तो द डैमेज इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंसिव। समझ रहे हो, तो क्या आएगा, इज एक्सपेक्टेड, ये नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आएगा, पैसिव बनेगा सेंटेंस, पैसिव में। ठीक है। 14 देखो, द लोकल बैंक वॉज रोब्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन वर आर्म्ड, क्या आएगा, फोर ऑफ हुम, फोर ऑफ दीज, फोर ऑफ दोज, फोर ऑफ हुम, फोर हुम। तो ये तो आएगा नहीं, फोर के साथ ऑफ लगेगा, दीज नहीं आएगा, दोज नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ हुम। प्रपोजिशन है तो क्या आएगा, हुम। ऑब्जेक्ट है, हमने पिछले जो 2023 के किए हुए हैं फिलअप्स, उसमें एक कॉन्सेप्ट लगा था एक क्वेश्चन में कि टू आया था, उसमें क्या आया था, टू फिलअप्स में, उसमें टू के बाद हु बनना था या हुम आना था, तो क्या आएगा प्रपोजिशन के बाद हुम, क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, आया कि नहीं, आया ना गाइज। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कौन क्वेश्चन बदलते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, क्वेश्चन बदलते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। समझ रहे हो, तो अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट हमारे पक्के हैं, हमने पढ़ रखे हैं, अपने पीवाईक्यू का एनालिसिस अच्छे से किया रखा है, भाई मैंने कर रखा है 10 साल के पीवाईक्यू एनालिसिस, तो आपको बता रहा हूँ, आप मेहनत कम करो, आपका एग्जाम फिर भी निकल जाएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस। ओके। 15 देखो, द कंट्री डैश सेवरल इकोनॉमिक चेंजेस इन द पास्ट 2 decade, हिंट मिली, द पास्ट 2 decade, क्या आएगा, विल भी अंडरगोन आ सकता है बीन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि टू पास्ट की बात है। हैड अंडरगोन आएगा, नहीं भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए, या तो क्या आएगा, पास्ट सिंपल अंडरवेंट। ठीक है, क्योंकि पास्ट 2 decade क्या आता है, पास्ट सिंपल में। क्लियर हुआ सेंटेंस, तो अंडरवेंट। ओके, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इन द पास्ट 2 decades सिंपल पास्ट आएगा। ठीक है, हो गया लास्ट। अच्छा ओके, अभी बचे हुए हैं। ओके, मैं बता रहा हूँ ना कितने फिलअप्स आए, ये एक पेपर के हैं भैया, एक पेपर की। ये देखो 61, आई शो नंदिनी डैश शी वॉज वेटिंग फॉर द बस। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, क्या लगता है, देखो वाइल, जब वाइल कब आता है, जब चीजें कॉन्टिन्यूस में चल रही हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग के साथ हमेशा नाउन आता है, पहचानने का ये मैंने बनाया था, ड्यूरिंग के साथ नाउन, वाइल जब, क्योंकि ये दोनों पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या आएगा, आई शो नंदिनी सी वॉज वेटिंग, मतलब कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, तो क्या आएगा, वाइल। ड्यूरिंग के साथ हमेशा आता है नाउन, ड्यूरिंग के साथ हमेशा आगे क्या आएगा, नाउन, वाइल जब कॉन्टिन्यूस में चीजें चल रही हों, वाइल। ठीक है, ये देखो, दिस सॉस हैज टू बी यूज्ड फॉर आ सकता है, इनटू, विद क्या आएगा, बाय, बाय हमेशा टाइम के साथ आता है, क्या आता है, बाय हमेशा टाइम के साथ। ठीक है, अब देखो, आई विल बी वेटिंग वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट डैश 10:30 PM। अब क्या आएगा, आप लगाओगे सर सिंस, आप क्या लगाओगे, सिंस, क्योंकि फिक्स्ड टाइम है, लेकिन सिंस गलत है गाइस, पता है क्यों, क्योंकि सिंस हमेशा या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्यूचर, तो क्या आएगा, अनटिल, अनटिल जब तक, समझ गए, अनटिल, अनटिल आएगा। ठीक है, 64 देखो, आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क, क्या आएगा, फ्यू आ सकता है क्या एनर्जी के साथ, नहीं भाई, काउंटेबल के साथ आता है, मैं नहीं आ सकता, नहीं भाई, काउंटेबल, एनी आ सकता है, नहीं भाई, क्या आएगा, लिटिल एनर्जी, लिटिल किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो लिटिल एनर्जी, क्या लिटिल
का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नहीं बची है भाई उसमें एनर्जी, लिटिल मतलब खत्म हो चुकी है एनर्जी, ठीक है, खत्म एनर्जी। आई हैड 65, देखो आई हैड डैश ट्रबल फाइंडिंग द हाउस। अच्छा, सम आता है पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, और एनी आता है नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तो यहाँ पे नेगेटिव है क्या, ये दोनों तो आएंगे नहीं, क्या आएगा, आई हैड सम ट्रबल। ये कॉन्सेप्ट भी याद रख लो, ये कॉन्सेप्ट भी याद रख लो, पहले जो बताए वो कॉन्सेप्ट याद रख लो कि सम आता है पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी आता है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, समझ गए, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आगे बढ़े। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, पूरा लिखा हुआ है इसमें, आप देख सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन 5, डैश ऑफ दीज ऑफिसर आर वेरी वेल ट्रेन। सेम कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं 2021 में, सेम कॉन्सेप्ट मोस्ट के साथ, वहां क्या था, द मोस्ट लगाना था एक फिलअप्स में, और आगे कैसा था, प्लूरल। तो मैंने बताया था मोस्ट के साथ प्लूरल जब आता है तो मोस्ट आता है, जहां पे प्लूरल हो, तो यहाँ पे दीज ऑफिसर्स क्या है, प्लूरल, क्या आएगा, मोस्ट, खत्म हो गया, सेंटेंस खत्म हो गया भाई, वन आ नहीं सकता, नॉट मच, अनकाउंटेबल के साथ आता है मच, वन आ नहीं सकता, मोस्ट, प्लूरल, खत्म, सेम कॉन्सेप्ट आया। ऐसे ही तो पीवाईक्यू का एनालिसिस किया जाता है भैया, ठीक है। ये देखो 67, आई डोंट लाइक गोइंग टू, भाई क्या आएगा, दीज डेंटिस्ट, दीज तो प्लूरल के साथ आता है, नो आर्टिकल आएगा नहीं, एन आएगा नहीं, क्या आएगा, द स्पेसिफिक बता रहा है भाई, उसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, क्लियर, बहुत इजी। 68 देखो, दे प्लेस्ड द अफ्रीकन एलिफेंट, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, क्या प्रपोजिशन आती है, ऑन देयर एंडेंजर्ड लिस्ट, क्या आता है, ऑन देयर एंडेंजर्ड लिस्ट, ठीक है। 69, डैश ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली, क्या आएगा, क्या आएगा बताओ आप, क्या आएगा बताओ। अच्छा, ये देखो, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, क्या अच्छा कहाँ गया वो, ओके बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो ये इजी है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, दा वाला स्पेसिफिक बता रहा है ट्रेवल इंडस्ट्री के बारे में, दा आएगा। अच्छा, एन आया है, मतलब एन आएगा, एन एम पी किसका साउंड दे रहा है, वोबल का, तो एन एम पी। जब अ, अच्छा, एक एक सेंटेंस आर्टिकल की बहुत एरर आजकल पूछ रहा है, अभी 2025 में भी पूछी है, मैं करवाऊंगा जब, तो आपको पूरी करवाऊंगा, ठीक है। एन एम पी क्या आएगा, एन एम पी, क्योंकि वोवल का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो आज के एक क्वेश्चन, एक 2024 के कंप्लीट हुए हैं, हमने एक किए हैं, ठीक है, वो 23 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपने देखे होंगे ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ आप फ्लप्स को इजी मत लो, मैं करवा रहा हूँ, ये 5 साल के फ्लप्स कर लो, 6 साल के, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो गाइस।